हरियाणा में लिव इन रिलेशन के खिलाफ पहली बार विधानसभा में गूंजी आवाज। एक मेरा विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, उस पर सरकार जरूर ध्यान देगी। आजकल एक महामारी, एक बीमारी हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लिव एंड रिलेशनशिप की चली है, जिससे समाज का ढांचा बिगड़ रहा है, जिससे भारतीय संस्कृति संस्कार बिगड़ रहे हैं, जिससे परिवार उजड़ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, जैसे उत्तराखंड सरकार ने लिव एंड रिलेशनशिप में जो रजिस्ट्रेशन करने का काम किया है, और रजिस्ट्रेशन तभी होता है जब पुरानी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाए, उसका पिछले से तलाक मंजूर हो। तो मैं चाहता हूं सरकार से कि इस तरह के भी एक बिल लाना चाहिए जिसमें कंडीशनल लिव एंड रिलेशनशिप हो, वरना तो परिवार के परिवार धराशायी हो रहे हैं। जो हमारी व्यवस्था थी, जो हमारा स्ट्रक्चर था, वो निरंतर। हरियाणा में 18 दिसंबर से 22 दिसंबर 2025 तक चले शीतकालीन सत्र में जहां एक तरफ विकास की अनेक परियोजनाओं और पक्ष विपक्ष के बीच कई मसलों पर सीधी तकरार रही, वहीं इस सत्र में रेवाड़ी विधानसभा से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे को उठा दिया जिसकी वजह से आज परिवार और समाज में तनाव, बिखराव और हर समय डर की स्थिति बनी हुई है। यहाँ बात हो रही है लिव इन रिलेशनशिप की। आगे बढ़ने से पहले लिव इन रिलेशनशिप के मतलब को समझते हैं। यह दो वयस्क लोगों का शादी किए बिना पति पत्नी की तरह एक साथ रहना, जिसमें आपसी सहमति और प्यार हो और वे एक दूसरे की जिम्मेदारियां समझते हों। हालांकि भारत में इसे कानूनी विवाह का दर्जा नहीं मिलता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह अपराध नहीं है और उन्हें कुछ कानूनी सुरक्षा जरूर मिलती है, खासकर बच्चों और पार्टनर के अधिकारों के लिए। दरअसल सामाजिक ताने बाने, परंपरा, मूल्य एवं संस्कारों को ध्वस्त करती जा रही लिव इन रिलेशनशिप अनैतिक और अमानवीय है, इसलिए हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। यदि विवाह जैसे रहना ही है तो फिर विवाह ही क्यों नहीं कर लेते हैं। लड़के लड़कियों को एक दूसरे को देखने और बात करने का अवसर रहता है, उसके बाद ही विवाह होते हैं, तो साथ रहने की क्या आवश्यकता है। फिर इसकी क्या गारंटी है कि साथ रहने के बाद धोखा नहीं होगा। आजकल वैध विवाह के बाद भी कई युवतियां दहेज, यातना, प्रताड़ना, क्रूरता और घरेलू हिंसा का शिकार ही नहीं है, बल्कि उनको जला भी दिया जाता है, मार दिया जाता है। विभिन्न कानूनों के बावजूद लोगों में भय नहीं है। ऐसे नैतिक पतन के वातावरण में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली युवती के प्रति क्या नहीं हो सकता है। इनमें से अक्सर युवतियां धोखा ही खाती हैं। उनके प्रति होने वाले दुराचार, बलात्कार, ठगी, लूट और धोखा देने के कई उदाहरण मिलते हैं। इस विदेशी अंधानुकरण के उच्च श्रृंखल आचरण से कई पाप भी पनप रहे हैं। यदि लिव इन रिलेशनशिप ने प्रथा का रूप ले लिया तो यह हमारी संस्कृति के लिए बेहद ही घातक होगा। इस आचरण से निपटने के लिए कोई कानून भी नहीं है। कई उदाहरण हैं जिनमें साथ साथ रहने के कारण महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं और फिर उनको भगा दिया जाता है। वे दर दर की ठोकरें खाने को विवश हो जाती हैं। कोई उनको अपनाता नहीं, कलंक की शिकार हो जाती हैं। उनके बच्चों की पैतृकता, उत्तराधिकार और क्षतिपूर्ति की समस्या पैदा हो जाती है। भरण पोषण और रोजगार की मोहताज हो जाती है। इस प्रथा से भविष्य में कई विकट समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने लिव इन रिलेशन पर 29 नवंबर 2013 को अपने निर्णय में कहा कि लिव इन रिलेशन को न तो अपराध माना जा सकता है और न पाप माना जा सकता है, किंतु इसको वैधानिक भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कोई कानून नहीं है और न इसे नैतिक माना जा सकता है। इसके कई दुष्परिणाम हुए हैं और भविष्य में कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसलिए इसको प्रथा नहीं बन जाना चाहिए। लिव इन रिलेशन में धोखा खाने के एक केस से इसे समझते हैं। इंदिरा नाम की महिला का मामला न्यायालय के सामने आया। इस मामले में 18 साल तक साथ साथ रहने के बाद उसे त्याग दिया। महिला का सब कुछ खत्म हो गया, घर टूट गया। इंदिरा ने बेंगलुरु की अदालत में घरेलू हिंसा कानून में वाद दायर किया और क्षतिपूर्ति मांगी। न्यायालय ने 18,000 रुपए महीना भत्ता मंजूर किया था। तब इस निर्णय के विरुद्ध पुरुष ने सत्र न्यायालय में अपील की। सत्र न्यायालय ने अपील खारिज कर दी। तब मामला उच्च न्यायालय
और सर्वोच्च न्यायालय में गया, तब वहां भी कोई राहत नहीं मिली। अधीनस्थ न्यायालय का फैसला रद्द कर दिया। पुरुष के पूर्व से विवाहित होने और वैध विवाह नहीं होने के कारण महिला को जख्म के अलावा कुछ नहीं मिला। मौजूदा दौर में बेहिसाब सामाजिक अपराध अलग अलग चेहरों में लिव इन रिलेशन के नाम पर सामने आ रहे हैं। ऐसे में रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की यह आवाज आने वाले दिनों में अपना कितना असर दिखाएगी, ये सरकार की दूरदर्शी सोच और आम जनमानस की जागरूकता से तय होगा।